सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी टेम्पल स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स का चैप्टर नंबर 1 और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? तो इसमें बता रखा है हमें कि ट्रिकी एक छोटा सा डॉग स्मॉल डॉग है और जो कि पैम्पर्ड हो रखा है और ज़्यादा खिलाया गया है अपनी अमीर मालकिन के द्वारा। तो इसमें बोल रहे थे कि वो ज़्यादा सीरियसली बीमार भी पड़ गया था फिर बाद में, और उसकी मालकिन जो थी अमीर, उन्होंने एक वेटरिनरी सर्जन को कंसल्ट किया ताकि वो उसे ठीक कर सकें। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या उसके साथ कोई ऑपरेशन भी हुआ था या फिर वो रिकवर कर पाया था या नहीं। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight and ahead, and his tongue lolled from his jaws. तो जब मैंने देखा ट्रिकी को उस टाइम, तो मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हो गया था। ऐसा कौन कह रहा है? जेम्स हैरियट, जो कि ट्रिकी के वेटरिनरी सर्जन को जिन्होंने कंसल्ट किया था उनकी मालकिन ने। तो वो ऐसा वही कह रहे हैं। तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और अब जब उसे गली में देखा उसकी मालकिन के साथ, तो वो शॉक्ड हो गए थे एकदम से उसके अपीयरेंस पे। तो वो बहुत मोटा हो गया था, ब्लोटेड सॉसेज की तरह, और उसके लेग भी जो थे वो बहुत हर कॉर्नर से मोटे हो गए थे। तो उसकी आइज़ जो थी वो ब्लड शॉट और रुयुमी की तरह दिख रही थी, और स्ट्रेट मतलब कि उसको स्ट्रेट कर रही थी, घूर रही थी सामने से, और जो उसकी टंग थी वो उसके जबड़े में से बाहर लटक रही थी। Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless. Mr. Harriot, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. तो मिसेस पंपरे जो थी वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि वो पहले उनको लगा कि वो बहुत लिस्टलेस हो गया है, तो उसने उनको लगा कि उसके पास एनर्जी नहीं बची, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये शायद से कुपोषण से सफ़र कर रहा है। तो उन्होंने उसको स्टार्ट किया, उनको एक्स्ट्रा कुछ देना स्टार्ट किया, जैसे कि मॉल्ट और कॉड लिवर ऑयल, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और रात में उसे सुलाने के लिए इतना कुछ काफ़ी था, तो इससे ज़्यादा वो नहीं देते थे। तो एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? ओह, आई डिड फॉर अ बिट, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. तो डॉक्टर पूछ रहे हैं कि क्या तुमने स्वीट्स थिंग्स को, मीठे चीज़ों को कम किया था, मतलब कि पिछले से बहुत कम किया था क्योंकि वो बीमार था इसीलिए। तो उनकी मालकिन जो कहती हैं, नहीं, मैंने बहुत थोड़ा सा किया था क्योंकि वो बहुत वीक था और ऐसे मुझे देखा नहीं गया, और क्रीम केक्स और चॉकलेट्स उसको फेवरेट थे, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। तो आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. Are you giving him plenty of exercise? तो वो बोलते हैं कि मैंने वापस से उस छोटे डॉग की तरफ देखा, और जो मेरे को बहुत अजीब सा लगा, भयानक सा लगा, और मेरे को आश्चर्य हुआ। एक तरीके से वो कहना चाहते हैं कि ट्रिकी का फॉल्ट बस ये है कि वो लालच करता है, उस किसी भी खाने को रिफ्यूज़ नहीं कर पाता जो उसकी मालकिन देती है, और वो एक्सरसाइज भी नहीं करता। तो इसी वजह से वो पूछते हैं कई जो
मिसेस पंपरे से, क्योंकि उन्होंने कई सारी चीज़ें ट्रिकी के बारे में नहीं मेंशन कर रखी थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम इसे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करवाते हो या फिर नहीं। तो वो बोलते हैं, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉर्स गिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद lumbago, so there has been no ring throwing lately। तो वो बोल रही हैं कि उसके बहुत छोटे छोटे पैर वॉक्स कर सकता है मेरे साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मगर वो गार्डनर के साथ जो गार्डनर था हॉट किंग, वो भी उसे एक्सरसाइज करवाता था, मगर वो अभी नहीं है, जिसकी वजह से ये अभी और ज़्यादा मोटा हो चुका है। तो ये आप पिक्चर में देख ही सकते हैं कि इस डॉग की क्या हालत हो रखी है। तो आई ट्राई टू साउंड सेवर, now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet। तो वो क्या बोलते हैं, मैंने इस साउंड को सुनने का, उनकी पूरी बात सुन ली, मगर मेरा मतलब ये था उनको कहने का, उन्होंने एक फिर कहा भी दोबारा सोच के कि अगर तुम इसके फूड को कट नहीं करोगी, उसमें कटौती नहीं करोगी, तो उसको और मोटा होता जाएगा। अगर और एक्सरसाइज भी नहीं करवाएगी तब तो वो बीमार ही रहेगा। और तुम्हें अपने दिल को हार्ड करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, ताकि तुम उसे स्ट्रिक्ट डाइट दे सको। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately। तो मिसेस पंपरे अपने हाथों को मलते हुए, सोचते हुए, तो उन्होंने कहा, ओ आई विल, मैं ऐसा करूँगी, मगर मैं श्योर हूँ कि बहुत ये डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए ऐसा करना। तो वो चुपचाप चली गई, हेड डाउन, मतलब कि एक तरीके से अपना सर उन्होंने उनके सामने झुका लिया। और उन्होंने, मिस्टर हैरियट ने जैसा कहा था कि उन्होंने न्यू रिज़ाइम डिटरमाइन करनी चाहिए, तो ताकि वो उसे प्रैक्टिस कर डेली करवा सके उससे। रेज़ाइम का मतलब होता है कि एक प्रिस्क्राइब कोर्स होता है डाइट और एक्सरसाइज का। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग concern। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days he struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug painting। तो मिसेस पंपले जो कहती हैं कि मैं इसका सारा प्रोग्रेस देखती हूँ उसके ग्रोइंग कॉन्सर्न के साथ। तो ट्रिकी जो वो टॉटरिंग करता रहता है अपने लिटिल ट्वीट कोट के आसपास ही, और उसके बाद पूरा वार्डरोब पड़ा है इसी टाइप के कोट्स का, जो सर्दियों के लिए, बारिश के महीने के लिए, और ये स्ट्रगलिंग भी करता रहता है अपने हार्नेस में। तो जो मिस्टर हैरियट थे वो सोचने लगे कि ज़्यादा लंबा नहीं होगा। जब मैंने उससे पहले मैंने ये सुना होगा मिसेस पंपरे से, इसमें ज़्यादा दिन नहीं होंगे। मतलब कि मिसेस पंपरे से जब भी पूछा जाए तो यही बोलते होंगे। मिस्टर हैरियट के कहने का मतलब यही है। द एक्सपेक्टेड कॉल, मतलब कि जो एक्सपेक्ट कॉल कर रहे थे कि मिसेस पंपरे की तरफ से आएगा उनके लिए, तो वो कुछ ही देर में आ गया। और मिसेस पंपरे जो थी वो डिस्ट्रॉस हो गई एकदम से। और ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, एकदम रिफ्यूज़ कर रहा था अपनी फेवरेट डिशेस को भी, और उल्टियाँ कर रहा था। तो वो सारा दिन अपनी चटाई पे ही पड़ा रहता था, जिसकी वजह से वो वॉक पे भी नहीं जाता था मिसेस पंपरे के साथ। तो आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस।
तो मिस्टर हैरियट ने कई सारे प्लान्स बना के रखे थे एडवांस में कि उसे क्या करना है ट्रिकी के साथ बाद में, ताकि वो ठीक हो सके। तो एक ही रास्ता था ट्रिकी को बाहर ले जाने का, 1 वीक के लिए। तो उन्होंने मिसेस पंपरे को सजेस्ट किया कि वो उसे हॉस्पिटलाइज कर दें और उसके बाद हम उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, तो उसके बाद वो ठीक भी हो सकता है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो एकदम से वो गरीब लेडी की तरह दुखी हो गई और उन्हें यकीन था कि वो मर भी सकती हैं अगर वो उसे मतलब कि ट्रिकी को डेली ना देखे तो। इसे मतलब कि इसे आप लोग कह सकते हैं कि एक तरफ से बॉन्ड ऑफ लव। तो बट आई टुक अ फर्म लाइन, Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey Wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in the blanket. तो वो बोल रहे थे कि बस यही एक रास्ता है जिससे हम उसको ट्रिकी को ठीक कर सकते हैं। तो मिसेस पंपरे ने भी हाँ बोल दी और मिसेस पंपरे दुखी भी थी। और जो भी उनका स्टाफ था मिसेस पंपरे का, वो अंदर बाहर करने में ही लगा था। कभी ट्रिकी का टॉय लेके आता, डे बेड लाता, नाइट बेड लाता और फेवरेट कुशन्स लाता, रबर रिंग्स जिससे वो खेलता था, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, ऐसे कई सारी चीज़ें को लाने में उनका स्टाफ बिज़ी हो गया। और जो मिस्टर हैरियट की कार जो थी, उनको तो पता था कि उनके कार में इतनी जगह तो है नहीं, तो उसमें एकदम सब लोग दब के गए थे। मिसेस पंपरे तो नहीं गई थी और ट्रिकी जो था वो भी दब गया था ब्लैंकेट में अपने। तो इसी वजह से जो था मिस्टर हैरियट जो थे उनको गुस्सा आने लगा कि इतनी सारी चीज़ें तो हमें नहीं मिलती जितनी इस डॉग को मिलती हैं। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो रोड के बाहर जैसे ही वो पहुँचे तो उन्होंने एक तरीके से सीट को साइड किया और उसके सर पे हाथ फेरा और कहा कि पुअर ओल्ड लैड, गरीब बूढ़े बच्चे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अब एक किक नहीं है, मतलब कि तुम्हारे पास जो था वो अभी नहीं है, तो जो तुम सोच सकते हो कि मैं ही तुम्हें अभी ठीक कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कोई भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored me. तो इसमें कहा सर्जरी के दौरान जो हाउस होल्ड डॉग थे वो उसके आसपास घूमने लगे, तो उसको देखने लगे कि उसके डल आइज़ हैं और उसके साथ खेलना चाह रहे थे। मगर उसके बाद जब उसने मोशनलेस हो गया, एकदम कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं दिखाया, कुछ भी खुश हुआ ना दुखी हुआ उन डॉग्स को देखने के बाद, तो वो डॉग्स सोचने लगे कि ये कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो हमें इग्नोर करना चाहिए। तो उसके लिए ट्रिकी के लिए एक बेड बनाया, वहाँ लूज़ बॉक्स था और यहाँ तक कि उन्होंने उसका खाना भी कम कर दिया था 2 दिनों के लिए। तो बस वो पानी पे ज़िंदा रहा था 2 दिन पे, ताकि वो कम पतला हो सके और लिस्टलेस ना रहे। तो सेकेंड डे जब स्टार्ट हुआ तो उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया अपने आसपास की चीज़ों में
और जैसे ही मतलब कि उस उठा, वो बाकी डॉग्स की आवाज़ सुनी उसने यार्ड में, तो वो भी चला गया। तो जब मिस्टर हैरियट ने डोर ओपन किया तो ट्रिकी ट्रॉट कर रहा था उनके आसपास और एकदम खुश था अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब कि जो हाउस होल्ड डॉग्स थे उनके साथ। तो उनके साथ आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रफली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। तो अपने फैट के साथ उनके साथ खेलने लगा। धीरे धीरे भले ही खेला था, मगर वो उसका पहला दिन था, इस वजह से उसने इंटरेस्ट दिखाया बाकी कई सारी चीज़ों में। तो उस दिन के बाद क्या हुआ, वो खाना भी खाने लगा, थोड़ा थोड़ा उसे मिस्टर हैरियट देने लगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा फिट रहने लगा और अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट भी दिखाने लगा। तो मिस्टर हैरियट पता है क्या कहते थे? मिस्टर हैरियट जैसे कि यहाँ पे एक खाने का बाउल है, तो यहाँ पे बाकी डॉग्स को भी छोड़ देते थे और ट्रिकी को भी। जब पहला दिन था तो ट्रिकी भाग के नहीं जा पाया। ट्रिकी को लगा कि उसके लिए आराम से खाना रखा होगा, मगर जब तक वो पहुँचा तब तक उसका सारा खाना ख़त्म हो चुका था। तो फिर उसको भी समझ में आ गया कि अगर हमें कुछ भी पाना है तो हमें जीतना पड़ेगा, रेस करनी पड़ेगी। तो फिर अगले दिन से जब ऐसा हुआ तो ट्रिकी ने भी अपना खाना ऐसे ही भाग के जल्दी से खाना चाहा और वो खाने में भी वैसा ठीक हो गया। तो उसके लिए जो डेली वाइन्स, एग्स, पता नहीं क्या क्या आते थे, तो उसके बदले वो तो मिस्टर हैरियट ही खा जाते थे, जिसकी वजह से उनका वज़न तो नहीं, मतलब कि नॉर्मल फिट ही थे मिस्टर हैरियट भी। और मिस्टर हैरियट सोच रहे थे कि क्यों ना मैं इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूँ। तो फिर उनको ख्याल आता है मिसेस पंपरे के बारे में कि मिसेस पंपरे तो एकदम से मर ही जाएंगे अगर मैंने इसको अपने पास रख लिया। तो उसके बाद क्या होता है, लंच बिकेम अ ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। तो लंच एक सेरेमनी पार्टी की तरह हो गया और 2 ग्लासेस के वाइन्स के वो हर टाइम, मतलब कि हर टाइम नहीं, जैसे वो लंच ख़त्म करते थे तो वो पीते ही थे। तो वी कुड हार्डली बिलीव इट when the brandy came out to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the wine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk। तो वो हार्डली उस पर बिलीव करने लगे कि ब्रांडी, ये सब चीज़ें उनको जो है फैसिनेट कर रही थी, जिसकी वजह से वो उसे रखना चाहते थे। तो फिर उन्होंने मिसेस पंपरे को कॉल किया कि आपका डॉगी ठीक हो गया है और वो अपने डॉग को लेने वापस आ गई। तो जैसे ही वो आई तो उन्होंने कहा दिस वाज द इसके बाद उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब कि ये सर्जरी की एक तरीके से जीत हुई है। तो ये सारी स्टोरी थी जो मैंने आपको डिटेल में बता दी। तो इसके बाद कुछ ग्लॉसरी हैं, मतलब कि जो आपको पढ़नी चाहिए और जो आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकती हैं अगर आपको मीनिंग्स ना पता हो तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, रीड अबाउट इट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड फाइंड आउट का। वाई इज़ मिसेस पंपरे वरिड अबाउट ट्रिकी। तो मिसेस पंपरे क्यों वरिड हो रही थी? तो मिसेस पंपरे इस वजह से वरिड हो रही थी क्योंकि पहले उन्होंने सोचा था कि वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, इस वजह से उन्होंने उसको बहुत सारा खाना देना शुरू कर दिया, हॉर्लिक्स, मॉल्ट और पता नहीं क्या क्या, जिसकी वजह से अब वो मोटा हो गया। तो इसलिए उस वजह से उनको चिंता होने लगी। वट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज़
शी वाइस इन दिस। तो उसने उसको मदद करने के लिए क्या किया, उनको बहुत सारा खाना खिलाना शुरू कर दिया, और इस रीज़न में वो वाइस नहीं थी, समझदार नहीं थी। हु डज़ आई रेफ़र टू इन द स्टोरी। तो आई रेफ़र कर रहा है इस स्टोरी में मिस्टर जेम्स हैरियट को। नेक्स्ट देखते हैं। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस। तो वो नरेटर जो था वो रिच नहीं था, तो इसका आंसर आएगा नो। हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग। तो ये कैसे ट्रीट करते थे, वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे, तो इसका आंसर इतना आएगा, और इसके बाद आप लिख लेंगे वेरी वेल। नेक्स्ट देखते हैं। वाई इज़ ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो वो इसमें लालच में क्यों आ गए थे कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहिए। तो ऐसा लालच उनको कहाँ से आया था, जो मिसेस पंपरे डेली ट्रिकी के लिए ब्रांडी, फ्रेश एग्स और वाइन्स भेजती थी, उस वजह से उनको, जो कि बहुत महंगे थे और वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसी वजह से उनको ऐसा ख्याल आया कि उसे परमानेंट गेस्ट क्यों ना बना लिया जाए। वाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। क्योंकि मिसेस पंफ्रे को लगता था कि वो जो डॉग है वो रिकवर नहीं कर पाएगा, और मगर नहीं हुआ और वो रिकवर कर गया। इस वजह से मिसेस पंफ्रे को लगा कि सर्जरी की जीत है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत थैंक यू, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय।